एक ऐसा विलन जो शुरुआत में हमें एक रूथलेस मॉन्स्टर के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे एक इंटेलेक्चुअल और एक फिलोसॉफिकल एंटिटी बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मेरुएम की फ्रॉम हंटर एक्स हंटर, जो था किंग ऑफ कैमेरा आर्ट्स। सिर्फ एक पावरफुल एंटेगोनिस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा विलन है जो एनिमे हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। लेकिन ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनिमे स्क्वाड। और आज की वीडियो में हम जानेंगे द रियल रीजन व्हाई मेरुएम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विलन इन एनिमे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। तो आज तक हमने एनिमे विलन्स दो तरह के देखे हैं, एक जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहते हैं और दूसरे जिनका कोई बड़ा मकसद होता है जिसके लिए वो लड़ रहे होते हैं। पर मेरुएम इन दोनों कैटेगरी से अलग है। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं जीता, वो मीनिंग ढूंढता है। तो चलो जानते हैं और समझते हैं कि मेरुएम इतना अलग क्यों है। जब मेरुएम पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, पावर। अपने जन्म के तुरंत बाद ही उसने अपनी माँ को मार दिया था, और वो भी बिना किसी शर्मिंदगी के। उसका बस एक ही गोल था, सबसे पावरफुल होना। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे, कोई मोरालिटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, और वो थी पावर एंड डोमिनेशन। और वो अपनी स्पीशीज के सबसे पावरफुल गार्ड्स को भी अपनी उंगलियों में घुमाता था। और उसने कई ह्यूमंस को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसको उनका जवाब पसंद नहीं आया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। हंटर एक्स हंटर का सबसे इंटेलिजेंट विलन सिर्फ फिजिकली पावरफुल नहीं था, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थी। एक मोमेंट आता है जब मेरुएम एक सिंपल बोर्ड गेम गंगी खेलता है, और वो ये गेम खेल रहा होता है कोमोगी के साथ। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। उसने सोचा था वो हर चीज जीत सकता है, पर एक सिंपल इंसान उसके हर मूव को काउंटर कर रही थी। और यहाँ से शुरुआत होती है मेरुएम के ट्रांसफॉर्मेशन की। ये मोमेंट सिर्फ एक गेम नहीं था, ये मेरुएम की पहली लर्निंग थी कि हर चीज सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं जीती जा सकती। इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी भी इक्वली जरूरी है। जैसे जैसे वो कोमोगी के साथ टाइम स्पेंड करता है, वैसे वैसे उसकी सोच बदलने लगती है। पहले जो इंसानों को इंफीरियर समझता था, अब उसके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप होने लगता है। जब एक विलेन ह्यूमैनिटी को समझने लगता है, तो वो सिर्फ एक विलन नहीं रहता, वो एक ट्रेजिक कैरेक्टर बन जाता है। इनिशियली मेरुएम के लिए ह्यूमन सिर्फ एक फूड सोर्स थे, लेकिन कोमोगी के साथ उसका बॉन्ड उसके अंदर के इमोशंस को डेवलप कर देता है। और ये मेरुएम का सबसे बड़ा डिफरेंस है। वो ग्रेजुअली समझने लगता है कि शायद उसका नेचुरल ड्यूटी, जिसको वो सोचता था ह्यूमंस को डोमिनेट करना, वो गलत है। मेरुएम सिर्फ एक इंटेलिजेंट बीइंग ही नहीं था, वो एक ट्रू रूलर भी था, जो एक रूलर की तरह सोचता था। एक मोमेंट आता है जब उसे कुछ ह्यूमंस उसके सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। वो चिल्लाते हैं कि उनको छोड़ दे, लेकिन मेरुएम एक रिप्लाई देता है, क्या तुम लोग भी एनिमल्स को मारने से पहले उनके बारे में सोचते हो? क्या तुम भी उनकी गिड़गिड़ाहटों को सुनते हो? जब तुम शिकार करते हो, तब तुम उनकी जिंदगी की परवाह करते हो? तो अब जब तुम्हारा शिकार हो रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? एक विलन जो ह्यूमैनिटी को मिरर करता है और उनकी ही फिलॉसफी उनके मुंह पे मार देता है। और ये मूवमेंट मेरुएम को सिर्फ एक पावर हाउस ही नहीं, एक थॉटफुल प्रोवोकिंग विलन बना देता है। एक ऐसा विलन जो शुरुआत में एक रूथलेस डायरेक्टर था, वो एंड तक एक सिंपैथेटिक फिगर बन जाता है। जिन इंसानों को वो पहले इनसिग्निफिकेंट समझता है, वही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब मेरुएम मर रहा होता है, तो उसकी लास्ट विश सोचो क्या होती होगी? पावर, डोमिनेंस, रिवेंज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कि वो कोमोगी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। ये मोमेंट इतना पावरफुल है कि जो इंसान एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट था, वो एंड में एक इंसान के साथ अपने लास्ट मोमेंट जीना चाहता है। आगे अगर बात करें नेट्रो वर्सेस मेरुएम की, जो कि एक लेजेंडरी बैटल थी, जहां पर हमें क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज देखने को मिली। दिस इज जस्ट नॉट अ फाइट, दिस इज अ बैटल ऑफ बिलीव्स। मेरुएम और नेट्रो, इन दोनों के बीच एक डीप कॉन्वर्सेशन होती है। जब मेरुएम पूछता है, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है? नेट्रो कहता है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर मेहनत करी है। अब इसके बाद मेरुएम शॉक में हो जाता है, क्योंकि वो रियलाइज करता है कि ह्यूमंस पावर के लिए कितना फाइट करते हैं, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग। देखो, जब हम किसी एनिमे विलन को जज करते हैं, तो सिर्फ उसके क्राइम्स नहीं देखते, बल्कि उसकी डेवलपमेंट भी देखना पड़ता है। और मेरुएम का कैरेक्टर डेवलपमेंट हंटर एक्स हंटर का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब सोचो, क्या एक विलन जो अपनी सोच बदल देता है, वो एक विलन रहता भी है या नहीं? और यही चीज मेरुएम को द मोस्ट कॉम्प्लेक्स विलन बनाती है एनिमे में। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो, जहां हमने डिस्कस करा मेरुएम का कैरेक्टर और क्यों वो कॉम्प्लेक्स विलन है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।